नमस्कार मित्रों। मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से आता हूँ। उस शहर में एक छोटा सा गांव है। एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ना ही मेरा इतना बड़ा नाम है कि मैं कहूँ और दुनिया सुने। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, एक यही रास्ता था कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और उसके माध्यम से अपनी बात कहना चाहूं और लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाने का कष्ट करें। शायद इससे कुछ सच्चाई लोगों के सामने आ सके। तो सच्चाई का मतलब ये है कि आजकल तो लोग वही सच मानते हैं जो उनके सामने मिर्च मसाले लगा के और परोसा जाए। तो फिर भी मैं अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ बड़े सरल ढंग से। मेरे पास कोई स्टूडियो भी नहीं है, ना कुछ भी है, ना तो मेरे पास कोई बड़ा कैमरा है। एक छोटा सा फ़ोन है, उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें मेरी मदद करेंगे। और आज मैं रात को करीब 3:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ़ कैसी है कि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बस कंटेंट उठा उठा के वीडियो बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता था, अक्सर होता रहता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक कड़ी मुझसे भी जुड़ती है, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, सिर्फ संदीप महेश्वरी जी को नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने भी एक कोर्स लिया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब से, जिसका नाम था बिलेनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। उसकी कीमत थी 50,000 रुपये। मैं बता दूं कि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं। मेरे एक नर्सरी है जिसमें मैं गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग का काम करता हूं, और एक छोटा सा विद्यालय भी मेरा चलता है। मुझे भी अपना बिजनेस बड़ा करना था, मुझे भी अपने बिजनेस को स्केल अप करना था। इसके पहले मुझे 2 बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो मैंने भी मन बनाया कि कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिससे मैं बिज़नेस करना सीख सकूं और अपने बिज़नेस को स्केल अप करना सीख सकूं। इसके लिए मैंने सर्च की। सर्च में मुझे ऐड मिली विवेक बिंद्रा साहब के बड़े बिजनेस का। उसमें कई सारे कोर्सेज थे, तो मैंने ये कोर्स के लिए रजिस्टर किया जिसका नाम था बिलियनियर ब्लूप्रिंट। कुछ दिनों बाद मुझे कॉल भी आ गया उनकी कंपनी की तरफ से। जिस बंदे ने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया वो बंदा जालंधर से है, और उसने मुझे ये प्रोग्राम मेरी नीड को समझते हुए, मेरी ज़रूरत को समझते हुए मुझे रिकमेंड किया, और मैंने ये प्रोग्राम ले लिया। मैंने इसकी पेमेंट कर दी। मेरी क्लासेस शुरू हो गई और आज 1 महीना हो गया मुझे क्लास अटेंड करके, और मैंने अच्छी लर्निंग ली। और अभी मेरा हैंड ओवर हो गया है, मैं आगे भी क्लास ले रहा हूँ। जो भी इनके सिस्टम हैं, 2 ऐप हैं। एक वन ऐप इन्होंने बना के रखा है, एक बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है। इन दोनों ऐपों के माध्यम से हम लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई होती है और वो हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मुद्दे की बात पे चलते हैं आगे, कि अभी आजकल संदीप महेश्वरी जी जो कुछ बोल रहे हैं, एक उनका वीडियो आया, आप सभी जानते होंगे, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों को बिठा के उन्होंने अपनी अदालत चलाई और अदालत में डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब को स्कैमर बता दिया। भाई साहब,
आप इतने बड़े इंसान हैं, इतनी दुनिया आपको जानती है, इतने फॉलोवर्स हैं आपके यूट्यूब पे, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? दो लोगों को बिठा के आपने जजमेंट सुना दिया, किसी को स्कैमर कह दिया। मैं सारा किस्सा जानता हूँ, एक एक वाक्य पे मैंने नज़र रखी हुई थी, एक एक चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, सब कुछ है। मैं सारा अभी यहाँ पे इतना डिटेल पे नहीं बता सकता हूँ, पता मुझे सारा कुछ है आपकी कहानी। बस मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप पहले सच को जान लेते। आपने उन दो लोगों को बिठाया जो लूजर्स हैं। अब आप कहेंगे कि मैं उनको लूजर्स क्यों बोल रहा हूँ, कारण है लूजर्स बोलने का, आगे आपको वो भी पता चलेगा मैं लूजर्स क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने उन दो लोगों की बात सुन के 1 घंटे की वीडियो को आपने 10 मिनट का वीडियो बना के और आपने ये दिखा दिया कि विवेक बिंद्रा ने उनसे पैसे ले लिए और वो कुछ नहीं कमा पाए, कुछ नहीं कर पाए और उनको कुछ उन्होंने नहीं सिखाया। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं इस सिस्टम में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मेरे पास बहुत बड़ा स्टूडियो है कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, ना बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। मैं नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ नॉर्मल वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि सच क्या है और मेरे जैसे लाखों लोग जानते हैं कि सच क्या है। हम जैसे लोगों का क्या साहब, दो लोगों को बिठा के आपने हम जैसे लोगों को भी गलत बता दिया। आपने केवल विवेक बिंद्रा को ही गलत नहीं बोला, उन लाखों लोगों को भी आपने गलत बोला, उनको भी आपने हर्ट किया। और आपने ये सब क्यों किया? दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। आपको भी बहुत बड़ा बिजनेस कोच बनना है तो बनते भाई साहब, सही तरीके से बनते। आपको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आप भी ज़मीन तलाश कर रहे हो तो किसी के पैर खींच के क्यों? जिसको आप स्कैमर बता रहे हो ना, ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति है। एक सिस्टम बना रखा है, सॉलिड सिस्टम, फुल प्रूफ एजुकेशन के लिए। इतनी सुंदर लर्निंग अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ देती, हमारे कॉलेजेस देते, हमारे स्कूल्स देते, स्किल बेस्ड नॉलेज जिसको कहते हैं, जितना मैं जानता हूँ, तो शायद आज इतनी बेरोजगारी नहीं होती, हर व्यक्ति परेशान नहीं होता, हर व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होता। मैं अपनी बात बता दूं, मैं डिप्रेशन में था इसके पहले, बहुत गरीब परिवार से मैं आता हूं, मेरे लिए भी 50,000 रुपये मैटर करते हैं। मैं वो 50,000 रुपये दे के मैंने इनका कोर्स अटेंड किया और आपको बता दूं, जो कोर्स मैंने अटेंड किया है ना, उसकी वैल्यू 50,000 से कहीं ज़्यादा है, लाखों में भी। खैर, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, फिर भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसकी वैल्यू 50,000 से कहीं ज़्यादा है। इतना सुंदर कंटेंट मिलता है वहाँ पे, बिलेनियर्स प्रोफेसर्स हैं जो कंटेंट्स बनाते हैं और वो कंटेंट्स हम लोगों तक आता है। अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हम लोगों से पूछिए ना, हम लोगों जैसे और कई बच्चों ने वहाँ पे पढ़ाई की है। मेरे बैच में ही मेरा रैंक 18 था, मुझे टॉप 10 में आना था, नहीं आ पाया किसी कारणों से, पर मैं खुश हूँ कि मैंने अच्छी लर्निंग ली और वो आज मेरे काम आ रही है और आगे भी काम आएगी, अभी पूरा साल बचा है। तो महेश्वरी जी, हाथ जोड़ के आपसे मेरा निवेदन ये है कि अगर आपको सच ही सामने लाना है, लोगों को सच ही बताना है, दुनिया को सच बताना है, तो हम जैसे लोगों को भी बिठाइए, हम जैसे लोगों से बात कीजिए। उन दो लूजर्स को क्या बिठा के आप बात कर रहे हैं, उनको भी बिठाइए ना, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जिनको कुछ मिला है। और भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई सा भी व्यक्ति आपको बता देगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, इतने बड़े बड़े कोर्स बिक रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बेच रही हैं, पैसा ले रही हैं। सब यूनिवर्सिटी स्कूल में 100% टॉपर नहीं निकलते। 100 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उसमें से 5 फेल भी होते हैं। उनके ऊपर कोई केस करने नहीं जाता, उनको कोई स्कैमर नहीं बोलता है। और आज विवेक बिंद्रा साहब अगर दे रहे हैं कोर्स, उसके बदले कुछ ले रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? वो एजुकेशन देने के लिए और वो चीज़ें डिलीवर करने के लिए भी पैसे लगते हैं। हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉई हैं, उसके पीछे टीम काम करती है।
पूरा सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। मुझे दुख हो रहा है कि ये चीज़ें पहले क्यों नहीं मिली। अगर पहले मिल गई होती तो मैं 2 बिजनेस का मेरा लॉस नहीं होता। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर महेश्वरी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इतने ही ईमानदार हैं, आपके अंदर इतनी ही गट्स है, तो आप बुला क्यों नहीं लेते अपने स्टूडियो में विवेक बिंद्रा साहब को? उनको बुला लीजिए, या तो आप चले जाइए उनके स्टूडियो में और कर लीजिए बातें। दो उन बच्चों को भी ले आइए जिन्होंने आपके स्टूडियो में बताया, और हम में से कुछ बच्चों को लेके आइए, या और ढूंढ लीजिए, लाखों लोग हैं, आपको मिल जाएंगे जो सच आपको बता सकते हैं, पूरा सिस्टम बता सकते हैं। मैं तो पूरा सिस्टम बता सकता हूं, पूरी लर्निंग बता सकता हूं, क्या क्या लर्निंग हुई। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। दुनिया भी जानती है सच क्या है, झूठ क्या है। आपको अपने लिए जमीन ही तैयार करनी थी। और हाँ, एक बड़ी बात साहब, आप क्या चार्ज नहीं करते हैं? 34-34 लाख रुपए आप चार्ज करते हैं, पेपर्स में ऐड देते हैं, आपने अपनी वेबसाइट बंद कर रखी है, फोटोशूट का आप कितना कितना लेते हैं, सारी चीजें दुनिया जानती है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको सच ही लाना है, आपका इतना बड़ा नाम है, आप इतने बड़े हो, तो झूठ फैला के क्यों ऐसा कर रहे हैं? स्कैमर कहते हो आप डॉक्टर साहब को? मैं बता रहा हूं, स्कैमर अगर देखा जाए सही मायने में तो आप हो। आप झूठ का सहारा ले रहे हो, आप यूट्यूबर्स को बोल रहे हो वीडियो बना के डालने के लिए। स्कैम आप कर रहे हो, और बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हो, लोगों की, जनता के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ। और अगर इतने पे भी आपको सच नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ, आइए और एक प्रोग्राम आप भी अटेंड कर लीजिए। कोई सा भी प्रोग्राम जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, सीखिए, फिर देखिए सिस्टम, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कितनी मेहनत करती है टीम उसके पीछे। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोगों में भ्रम मत फैलाइए, लोगों में झूठ मत फैलाइए, और सबको मौका देना चाहिए। एक पक्षी जान के आप किसी को स्कैमर नहीं बोल सकते हैं। दोनों पहलू लाइए दुनिया के सामने, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइए, और भी माध्यमों से लाइए, और लोगों को बताइए। हमको भी अच्छा लगे कि महेश्वरी साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना था, तो आपने क्या कहा कि आपको 1 करोड़ इकट्ठे करने हैं। आपके पास 1 करोड़ नहीं है भाई साहब, 130 करोड़ की कंपनी है, दुनिया जानती है। 1 करोड़ दे दीजिए लॉयर को, हायर कर लीजिए, कर दीजिए केस, फिर इकट्ठे करते रहिएगा आप एडवर्टाइज से 1 करोड़ रुपए। ये सारी चीजें सब जानते हैं, आपने कैसा फैलाया, कैसे लोग आए। मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था, मुझे भी ऐड किया गया था साहब। मैं बता रहा हूं, जैसे लोग आप तक पहुंचे ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, वो हमारे एप्लीकेशन पे डाला गया था। हमारे एप्लीकेशन पे ये मैसेज डाला गया था कि जो जितने बच्चे भी इस बैच के हैं वो सब इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, हम साथ में एजुकेशन शेयर करेंगे। और वहाँ पे एजुकेशन शेयर नहीं होता था, मैं आपको बता दूं वहाँ पे क्या शेयर होता था। वहाँ पे यही आपके लोग भी शामिल थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो यही सब कर रहे थे, भड़का रहे थे बच्चों को। पर जिनके पास अपना बुद्धि और अपना विवेक नहीं होता ना, वही लोग आपके स्टूडियो में जाके बैठे हैं। इसलिए मैं उनको लूजर्स बोलता हूँ। इतने अच्छे कंटेंट और इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी अगर वो नहीं पढ़ पाए, नहीं कुछ कर पाए ना, भाई साहब, कोई रसोईया भोजन बना के थाली में परोस देगा, आपके मुंह में निवाला नहीं डालने जाएगा, खाना आपको खुद ही पड़ेगा। तो मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि वो आज ही नहीं, उनको अगर 50,000 रुपये ना लेके फ्री में भी कंटेंट दे दिया जाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्री में कंटेंट उनको दे दिया जाए, सारी एजुकेशन उनको दे दी जाए, क्योंकि वो निकम्मे लोग हैं। ऐसे ही निकम्मे लोगों को आपने पकड़ कर और किसी को स्कैमर कह दिया। तो मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना ही है कि पहले सच को जानो, दोनों साइड के लोगों को बुलाओ, बिठाओ, प्रोग्राम करो, और दूध का दूध और पानी का पानी करो। अगर आप में कुवत है, अगर आप सच में ईमानदार
हैं और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर आपके अंदर क्षमता है, हिम्मत है, तो मुझी को नहीं बुलाइए, तो मुझ जैसे लोगों को, किसी को भी बुला लीजिए। आपको सच आपको बता देंगे, सच आपके सामने ला देंगे। कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट के साथ आ जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एक एक सेशन कैसे होता है। और भाई साहब, पैसे खर्च करके आपको नहीं ज्वाइन करना है तो 10 days MBA ही पूरा देख लीजिए फ्री में, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। सरकार, बुद्धि चकरा जाएगी आपकी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भ्रम फैला रहे हैं वो फैलाना बंद करिए, और विवेक बिंद्रा ही बनना है आपको, अपने लिए ज़मीन ही तैयार करनी है। संदीप माहेश्वरी बन के करिए, सही तरीके से करिए। आपके तो वैसे भी बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। आप भी एक एजुकेशन सिस्टम बनाइए, आप भी प्रोग्राम बेचिए, सस्ते में बेचिए। विवेक बिंद्रा साहब महंगे में बेच रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। आप प्रोग्राम बनाइए, आप भी तो बिजनेस कोच बनना चाहते हैं, आप भी तो बिजनेस में बड़े बड़े वीडियो बना के कई सारी सीरीज आपने शुरू की, तो आप कोर्स के माध्यम से करिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बस जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उससे ही निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि जितना लोगों तक पहुँचा सके मेरी बात पहुँचाइए। ये केवल मेरी बात नहीं होगी, मेरे जैसे लाखों लोगों की बात है, जो लोगों को भटकने से शायद बचा सके। प्लीज़। और विवेक बिंद्रा साहब को सपोर्ट करिए, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी में भी योगदान कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, और संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों का जो स्कैम है उसको एक्सपोज करिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।